सुप्रभात। मीनाक्षी काले ठाणे सुप्रभातम। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दहिसर सुप्रभातम। सुप्रभात। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। लीलावती बड़ेकर डोंबिवली सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन बुद्धि सभी को भौतिक अध्यात्मक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पितृपक्ष तृतीया तिथि पितृ श्राद्ध ये रात्रि 9:14 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र, ये रात्रि 2:41 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 20 सितंबर 20 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम यूट्यूब लाइव पर व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 27 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ वाच्यार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान कहते हैं अध्याय 9 के श्लोक नंबर 27 में, ये सभी जीव अज्ञान से मोहित होकर अपने पूर्णता को, अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं जान पाते हैं? जानने की कोशिश भी करते, कई लाखों करोड़ों लोग साधक है, फिर भी वो जीव जो है अपने पूर्ण परमात्मा स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यही रहस्य बता रहे हैं। क्या कारण? ये सब लोग प्रश्न, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि भगवान उसी को समझाते क्यों नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे परंतप, हे भारत, सुनो, सारे अज्ञानी जीव जो है अपूर्णता में मोहित रहते हुए जन्म लेते हैं, और जन्म के बाद उनको समस्या केवल जागृत अवस्था में, स्वप्न की कोई समस्या नहीं, सुषुप्ति की भी कोई समस्या, केवल जागृत अवस्था, वो भी संसार। तो फिर जागृत अवस्था में जन्म के बाद मृत्यु पर्यंत व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव त्रिगुणी मोह माया में सम्मोहित रहते हैं। तो सम्मोहन क्यों होता है? बोले अपनी इच्छा द्वेष समुत्थेन, अपने राग और द्वेष से उत्पन्न ये सारा जो उनके संसार के विषय, तो राग द्वेष से उत्पन्न होता है उसका सम्मोह, और फिर वह जैसे हुआ तो राग द्वेष निमित्त फिर उसकी संसार में प्रवृत्ति अज्ञान से चलती रहती है। जन्म से मरण, मरण से जन्म, सारी प्रवृत्ति आप देखो आपके अपने भीतर, तो आपकी सारी प्रवृत्ति अपने राग द्वेष, और ये राग द्वेष जो है अनेक जन्मों के संचित संस्कार है ना, जन्मांतरों के संचित संस्कार से वो अज्ञानी जीव वर्तमान में भी चेष्टा करता रहता है, सुखी दुखी होता रहता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। तो ये जो मोह कहो, सम्मोह कहो, मोह क्यों होता है? मोह का कारण क्या है? संसार में जितनी भी चीजें हैं, भौतिक अध्यात्म दैव, ये सारा माया का खेल जिसको हम कहते हैं, वो जोड़े में चलता है। द्वंद्व जिसको यहाँ भगवान ने कहा, सब द्वंद्व में आते जाते रहे। देखो जन्म मरण द्वंद्व है, जोड़ा है,
सुख दुख ये भी जोड़ा है, मान अपमान ये भी जोड़ा है, ठंडी गर्मी ये भी जोड़ा है। तो ये सारे जोड़े शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर अपना काम करते, सारे द्वंद्व है। शारीरिक स्तर पे द्वंद्व है ठंडी गर्मी, मानसिक स्तर पे द्वंद्व है सुख दुख, बुद्धि के स्तर पे द्वंद्व है मान अपमान। तीनों स्तर पे ये द्वंद्व चलता है। तो ये दोनों साथ में ही रहते, साथ में रहते मतलब एक है तो दूसरा नहीं आता, दूसरा है तो, यानी दोनों एकदम साथ में नहीं रहते। आप सुख है तो दुख नहीं है, दुख है तो दोनों साथ में नहीं रह सकते। जोड़ा है लेकिन साथ में नहीं रहता, एक आता है एक जाता है, एक जाता है एक आता है, चलता रहे। अच्छा विचार है तो बुरा विचार नहीं है, बुरा विचार है तो अच्छा विचार नहीं। लेकिन ये सारे जो है परस्पर विरुद्ध होते हैं और विरुद्ध ही रहते हैं, कभी वो एक साथ नहीं रहते। और विरुद्ध है, एक दूसरे के विरुद्ध है, शत्रु भी है। दुख का शत्रु है सुख, सुख का शत्रु है दुख। ये दोनों एक दूसरे के जोड़े भी है, विरुद्ध भी है, एक दूसरे के साथ उनकी जमती भी नहीं है, शत्रु भी है, परस्पर विरुद्ध धर्म है, बहुत ही जटिल है। सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आता कि ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, फिर भी वो मोहित करते हैं। मोहित क्या, सम्मोहित करते हैं। जब जब हमारा जागृत अवस्था आती है, जन्म होता है, जन्म भी हमारे पूर्व संचित कर्म, वहां भी द्वंद्व थे, वही द्वंद्व लेके इस जन्म में आता है। और जन्म से फिर जो जागृत अवस्था प्रतिदिन होती है उसमें समस्या होती। तो वह जब 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 उसका जागृत अवस्था का काल आता है, तब तब सभी जीव अपने संचित संस्कारों के अनुसार द्वंद्व में मोहित रहते हैं, द्वंद्व से मोहित हो जाते, बहुत एकदम आसक्त हो जाते, जुड़ जाते। तो जैसे संसार में सुख से दुख से, ठंडी गर्मी, मानो कि आजकल यहाँ अभी धीरे धीरे ठंडी आने लगी है, तो ठंडी सर्दी आ रही है, जीव सारे सर्दी से जुड़कर किसी को कहता है बढ़िया मौसम आ रही है, गर्मी की मौसम चली गई, तो ठंडी की मौसम किसी को अच्छी लगती है, कहते अच्छा हुआ गर्मी की मौसम गई, ग्रीष्म ऋतु अब शरद ऋतु चल पड़ी है, बहुत अच्छा हुआ, ठंडी आ गई, सर्दी आ गई, मजा आ गया। और कई लोगों को लगता है अरे अब मुझे परेशानी, बीपी बढ़ जाएगा, सांस की बीमारी बढ़ जाएगी, बहुत सारी बीमारियां इस ठंडी की मौसम में मुझे और परे, गर्मी में अच्छा रहता। तो उसके लिए ठंडी की सीजन दुखदाई अच्छी नहीं लगती, कहते अब ठंडी सर्दी आ गई, अब मुझे परेशानी, सांस लेने में परेशानी, बीपी बढ़ जाएगा, बड़ा बुरा हुआ। यह है द्वंद्व मोह के जोड़े। सभी को अपने अपने संचित संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सम्मोहित करते ही रहते हैं। द्वंद्व मोह यानी अच्छा बुरा, जिसको हम कहे धर्म अधर्म, सही गलत, ये सब वाक्य लोग बहुत बोलते हैं, दुनिया में सब द्वंद्व की बात चलती। ये अच्छा है ये बुरा है, मेरे लिए तो ये अच्छा है, तेरे लिए वो ठीक है, तू तेरी मर्जी, मेरी मेरी मर्जी।
तेरे लिए, मेरे लिए तो ये बुरा है, तेरे लिए अच्छा है तो तू कर। आजकल माँ बाप भी बोलते हैं अच्छा बुरा। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नीति नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है, तुझे अच्छा लगता है, तू कर। अच्छा बुरा का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, क्योंकि बिना शास्त्र प्रमाण के अच्छा बुरा, धर्म अधर्म का विवेक नहीं हो सकता है। और इस तरह ये कैसे होता है? अच्छा बुरा धर्म अधर्म सब अपने ढंग से क्यों चलते? बोले जन्मांतर के संचित राग द्वेष इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये उत्पन्न होता ही रहता है। क्या आएगा प्रारब्ध में कह नहीं सकते, प्रतिक्षण प्रारब्ध भी बदलता है। ये सब संचित से आ रहा है, आपके अनेक जन्मों के पुछले, और फिर वो चलता रहे। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अब सर्दी है तो अच्छी लगेगी, किसी को द्वेष होगा, बुरी लगेगी। अब ये ठंडी की सीजन अच्छी है ना गर्मी की सीजन अच्छी है, ये तो उसके संस्कार वासना कामना इच्छा के, इच्छा द्वेष कहा ना, इसी से ये द्वंद्व उत्पन्न होते ही रहते हैं। देखो, हम सबको मिठाई अच्छी लगती, और हमारे यहाँ तो भंडारा होता ही रहता है। कल भी भंडारा था, आज भी आश्रमों में। तो भंडारे में बढ़िया मूंग की दाल का हलवा, शुद्ध देशी घी, सूखे मेवे डालकर भंडारा, भंडारा ऐसे खाओ, कोई चार्ज है ही नहीं, फ्री। दूसरे लोग भी आते रहे, भंडारा है चलो भोजन करेंगे, फ्री का माल। कोई श्रद्धा भक्ति नहीं, बस भगवान का प्रसाद, ऐसी बुद्धि भी नहीं, भंडारा। तो भोग करने आ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएगा। तो उसमें जो भंडारा खाने आते हैं, उसमें एक महात्मा को मीठा नहीं जमता, क्योंकि डायबिटीज हाई चल रहा है, 400 500, तो मीठा नहीं खा सकता है। तो महात्मा परसने वाला है, उसे जबरदस्ती एक कड़छी हलवा खिला देता है, दाल। थोड़ा सा हलवा खा लिया तो फिर उसका डायबिटीज और बढ़ गया बेचारा, 1 हफ्ते के लिए परेशान। इंसुलिन ले तो भी काबू में ना आए, परेशानी बढ़ गई। क्यों? उसको मीठे की इच्छा नहीं होती, राग नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज हाई है। मीठा जिसकी राग का विषय नहीं है, क्योंकि वो कष्टदायी है, दुख। और दूसरे के लिए जिसको डायबिटीज नहीं है, उसके लिए वो मीठा हलवा सुखदायी। तो एक को द्वेष होता है कि अरे हलवा नहीं चाहिए, एक है हलवा दे दो, तो ये राग द्वेष। एक को इच्छा होती है, एक को अनिच्छा होती। इच्छा अनिच्छा कहो कि राग द्वेष कहो, बात एक ही है। जब आपने मेरी इच्छा नहीं है, मतलब आपको द्वेष है। जब को मेरी इच्छा है तो आपको राग है। ये राग द्वेष का ही सारा खेल है संसार। तो सम्मोहित मोह हमारी जो विवेक बुद्धि है बाधित कर देता। ये राग द्वेष है, धर्म की ओर नहीं जाने देता। तो भाई धर्म क्या कह रहा है, उस अनुसार सही क्या है गलत क्या है, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए सही है, मुझे बुरा लगता है इसीलिए गलत है, बस। यही सिद्धांत आजकल चल रहा है 90% दुनिया में। कोई धर्म प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं, बस मुझे जो अच्छा लगता है। मैं स्वतंत्र आजाद विश्व के नागरिक, डेमोक्रेसी। तो सब अपनी अपनी अच्छाई बुराई अपने अपने ढंग से द्वंद्व। और वो क्यों होता है? बोले अनेक जन्मों के संचित संस्कार से उसे राग द्वेष होता रहे, उत्पन्न होता ही रहता क्षण क्षण, और उसमें वो मोहित रहता।
बुद्धि में विवेक नहीं होता। विवेक कराने के बाद भी कहते हैं कि भाई शास्त्र में कहा है ऐसा, अरे नहीं ठीक है कहा है तो वो सब बाबा लोग आप कहते रहो, शास्त्र वस्त्र हम नहीं मानते, हम तो अपने मन के राजा है, हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं, हमें जो बुरा लगता है हम नहीं करते। ये सब शास्त्र भाषा, ये सब ढकोसला है। धर्म वर्म शास्त्र सत्य ये सबके सुनने की बात है, बाकी प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये भी बड़ा डायलॉग बोलते हैं, अरे प्रैक्टिकल होना चाहिए जीवन में, हमेशा प्रैक्टिकल। ये सब शास्त्र वास्त्र सब काल्पनिक बातें हैं, वास्तविक तो हम जो करते हैं वही। इतने बुद्धिजीवी हो गए ना, हालांकि वास्तविकता को जानते ही नहीं, पूरे अंधेरे में है, अज्ञान में है, लेकिन उसके संचित संस्कार है ना, वही राग द्वेष उत्पन्न करते ही रहते, और यही उसके परमार्थ में, धर्म कार्य में बाधा उत्पन्न करते। वो धर्म करना चाहता है, परमार्थ करना चाहता है, लेकिन खिचड़ी ही पकती है, राग द्वेष। बहुत कुछ चाहता है कि अभी धर्म करूंगा, अब संयम सात्विक संयम रखूंगा, ये करूंगा, कुछ होता नहीं, बस यही राग द्वेष उसे घुमाते रहते। कई साधक तो जिंदगी भर अनेक ट्राई करते रहते, क्राई करते रहते कि अरे नहीं हो रहा है, मैं आपके सत्संग सुनना के लिए करने जाता हूं तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये राग द्वेष प्रतिबंध है। विवेक उत्पन्न में प्रतिबंध का कारण, मुख्य कारण यही है। धर्म करना है, परमार्थ करना है, साधना करनी है। कहेंगे कल सुबह तो 4 बजे उठना है, लेकिन 4 बजे कहाँ उठेंगे? वो तो बाबा जी लोग उठ जाते हैं, हम लोग तो भाई 8 बजे उठते हैं, हम कहाँ से 4 बजे उठे? तो हर जगह वो अपनी राग द्वेष कामना वासना संचित संस्कार से प्रेरित हो जाता। विवेक करता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाता। अज्ञान तो मोह का मूल कारण है ही, लेकिन अज्ञान जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं तब वहां ये अज्ञान हमें राग द्वेष से मोहित नहीं करता है। क्योंकि आप सो गए तो वहां कहाँ राग द्वेष, अज्ञान है। जागृत होते ही सम्मोह होता है, स्वप्न में भी सम्मोह होता है, लेकिन वो स्वप्न में जगने के बाद स्वप्न भी मिथ्या होने के कारण वो परेशान नहीं करता। जो सम्मोह है वो स्थान केवल जागृत अवस्था ही है, जागृत संसार और जागृत जीव की जागृत अवस्था और उसका जागृत संसार, उसके अंदर ये सारे द्वंद्व मोह जोड़ों का खेल चलता रहता है, मोह होता ही रहता। अब क्या होगा? जग गए ना, बस शुरू हो गया द्वंद्व मोह संसार का खेल। तो उसमें जन्मांतर के संचित संस्कार से उत्पन्न राग द्वेष, जो राग का विषय है, कामना इच्छा का विषय है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं वर्तमान काल में। और जो विषय पसंद नहीं है, द्वेष है, उस विषय को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। बस यही संसार है। जिसमें राग है उसे प्राप्त करना है, जो विषय में द्वेष है उसे दूर करने का प्रयास निरंतर। इसी को मायामय पुरुषार्थ, इसमें न कोई धर्म पुरुषार्थ है, न अर्थ है, न काम, केवल हवा में माया में बड़ी मेहनत करते, बड़ा पुरुषार्थ करते। क्या पुरुषार्थ करते हैं? यही अपनी राग कामना वासना के लिए खूब प्रयत्न प्राप्त करना है, कामना पूरी कर, और जो विषय प्रिय नहीं है उसे हटाना है, दूर करना है। इसलिए वह परमात्मा की तरफ जा नहीं सकते और धर्म भी नहीं कर पाए।
धर्म जानते हैं शास्त्र, और दुर्योधन जैसी स्थिति है ना। दुर्योधन कहता है मैं धर्म जानता हूं, फिर भी मेरा ये द्वेष है, मुझे खींच के ले जाता, राग है वो मुझे खींच के ले जाता। तो परमार्थ करने की तो बात दूर रही, सामान्य धर्म भी नहीं हो पाता है, धर्म की तरफ भी नहीं जा पाता। तो इस प्रक्रिया में ऐसे मोह में पड़ जाते हैं, तो वो धर्म से और परमार्थ से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जो इस द्वंद्व से रहित है, विवेकी है, बुद्धिमान, वो धर्म और परमार्थ कर सकते हैं, बाकी नहीं। द्वंद्व की गुलामी में कभी परमार्थ भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता। निर्द्वंद्व होगा तो परमार्थ की तरफ, धर्म की तरफ जा पाते हैं, अन्यथा नहीं। सीधा नियम है, धर्म करना चाहो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन जब तक ये द्वंद्व के वश में है, आप धर्म भी नहीं कर सकते, परमार्थ की तरफ तो जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये इच्छा द्वेष, राग द्वेष रूपी दोष से उसका अंतकरण आक्रांत हो गया है, व्याकुल हो गया है, मोहित रहता है। ये जो शराबी है, शराबी शराब के नशे में मोहित है, अब उसको क्या समझाए? वो तो अपनी शराब के नशे में ऐसे ही ये अपने राग द्वेष के नशे में चकचूर है, और अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, इसीलिए उसे अपने द्वंद्व में ही मोहित रहते रहे। इसलिए परमार्थ तत्व क्या, धर्म तत्व को भी नहीं जान पाए। स्वधर्म क्या है? दुनिया में 90% लोगों को अपना स्वधर्म ही पता नहीं कि मेरा स्वधर्म कर्तव्य क्या है, कुछ भी करते रहते राग द्वेष। तो स्वधर्म भी नहीं जान पाते हैं, तो परमार्थ तो कहां से करेंगे? वास्तविक तत्व जैसा है वैसा उसको नहीं जान पाते। तो सभी पदार्थ में समझ लेना, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे किसी भी विषय में, वह विवेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि द्वंद्व से सम्मोहित है, राग द्वेष। वास्तव में देखें तो ये भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार के सारे पदार्थ कैसे हैं? तो बोले जब तक यह हमारे अंदर उस विषय के प्रति राग द्वेष रहेंगे, तब तक हमें वह विषय संसार के जैसे है वैसे नहीं दिख सकते हैं। यानी विषय की वास्तविकता, संसार की वास्तविकता का विवेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये राग द्वेष के चश्मे से संसार को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, कर रहे हैं, और अपने अपने राग द्वेष से सम्मोहित है। इसलिए कभी वास्तविक धर्म विवेक, शास्त्र विवेक या परमार्थ का विवेक हो ही नहीं सकता है, नहीं देख सकते। सत्संग सुनेंगे लेकिन कहते तुरंत, अरे सत्संग सुना तब तो अच्छा लगा, सब भूल जाता हूँ तुरंत। सत्संग हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद तो सब कहाँ हवा में चला जाता है। सत्संग सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सारा चौपट हो जाता है, जीवन में कुछ आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि राग द्वेष के चक्कर में तुरंत आ गए। तो ये बहुत ही जन्मांतर के संस्कार है, इसीलिए विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है पुरुषार्थ। जैसे आप ज्यादा बीमार हो गए तो आप विशेष प्रयत्न कर और विशेष सावधानी से करते हैं। माने से कोई भी बीमार होता है, संसार में भी देखते हैं कि ये चर्म रोग होता है, वो बड़ा जटिल होता है। ये बीमारी चर्म रोग, चमड़ी जिसकी है वो बड़ी
जटिल हो। अब उसका इलाज करना भी बड़ा जटिल होता है। अब डॉक्टर के पास जाओ, स्किन स्पेशलिस्ट वैद्यों के पास जाओ। तो वैद्य के पास गए तो वैद्य ने कहा कि अरे, तुम्हारी चमड़ी की बीमारी है, उसे ठीक करने का इलाज है। वो क्या है? बोले कबूतर की बीट है, उसको पानी में भिगो के मसाज करो जहां आपको चमड़ी का रोग। बीट है कबूतर की? अरे वाह, फिर तो मेरा चर्म रोग चला जाए। तो जहां भी कबूतर की बीट देखता है उसे राग होता है, आसक्ति होती है, हाँ ये मेरे काम की चीज है, क्योंकि चर्म रोग से पीड़ित है। इकट्ठा करने लगता है कबूतर, जहां बीट, सारी बीट इकट्ठा करके ले जाते। पसंद है उसको, राग है, आसक्ति है। लेकिन जिसको चर्म रोग नहीं हुआ है, सामान्य है, तो वो कबूतर की बीट से घृणा करने लगते हैं। अरे ये क्या कबूतर की बीट, हमेशा कबूतर बीट करता है, उसका कोई टाइम भी नहीं। हम लोग तो मनुष्य टाइम से शौच करते हैं, इनका तो कोई शौचाचार का नियम, पशु है पक्षी है, उनका क्या नियम है? बोले खिड़की बंद रखा करो, कबूतर आकर बीट करते हैं, गंदगी फैलाते। तो ये सारा जो संसार में द्वंद्व, एक चर्म रोगी मनुष्य को कबूतर की बीट अच्छी लगती है, जो चर्म रोगी नहीं है उसे कबूतर की बीट बुरी लगती। लेकिन न वो अच्छी है न वो बुरी है, वो जैसी है वैसी है। माया का स्वरूप है, भगवान की माया है। अब आप उसको अच्छी बुरी किसने बनाया? मनुष्य ने। मनुष्य के अपने संस्कार ने, आपके संचित बुद्धि ने, आपकी कामना ने वो कबूतर की बीट को अच्छा बुरा बना दिया। हालांकि वो जैसी है वैसी है, ना अच्छी है ना बुरी है, लेकिन हाँ, एक को अच्छी लगती तो दूसरे को बुरी लगती। राग द्वेष से हम उसे अच्छा बुरा, यही है नियम संसार। आपको क्या अच्छा लगता है? जिसमें आपको राग है, आसक्ति है। आपका परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, राग है, आसक्ति, अच्छा लगता। लेकिन जो पड़ोसी का परिवार है, पैसा है, प्रतिष्ठान है, उसमें द्वेष होता है, अच्छा नहीं लगता। अरे वो तो बकवास है, मेरी गाड़ी बढ़िया है। तो जहां राग है वहां अच्छा लगता है, जहां द्वेष है वहां बुरा लगता है। ये राग द्वेष से सारा संसार अच्छा बुरा समझते लगता। इसी को सम्मोहन कहा भगवान। सम्मोहन, यही सम्मोहन है। तो सारे जीव जन्म से ही सम्मोहित हो जाते, और जागृत अवस्था में खासकर सम्मोहित ही रहते हैं, जीते मरते तक। वो सम्मोहन उसका, जैसे ही जग गए संसार में सम्मोहित ही रहते। हाँ सत्संग सुनते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है विवेक, लेकिन फिर वो अपने राग द्वेष में ही संस्कार से मोहित रहते हैं, व्यस्त रहते, व्यस्त क्या अस्त व्यस्त रहते हैं। तो ये बहुत ही रहस्य की बात भगवान ने कही थी कि क्यों सभी मनुष्य परमार्थ नहीं करते, धर्म, इसलिए धर्म करने वाले 5% लोग ही। ये सब राग द्वेष की गुलामी करके आए हैं, संचित अनेक जन्मों से, अभी भी वही कर रहे हैं, आगे भी युग युग तक जन्म जन्मांतर यही धंधा करेंगे। उनके लिए कोई धर्म या परमार्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं। अपने ही राग द्वेष, अपने द्वंद्व में मोहित रहते हैं। भगवान ने सभी कहा सर्वभूतानि, ऐसा नहीं कहा कि अज्ञा अल्प भूतानि, किंचित भूतानि, सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। बस इसी मोहित रहते हैं और जीवन पूरा करते हैं, चाहे कोई भी हो। अब एक प्रश्न उठता है
कि भगवान ने यहाँ कहा कि इच्छा द्वेष राग द्वेष से उत्पन्न होता है द्वंद्व मोह। द्वंद्व मोह यानी ये सुख दुख मान अपमान लाभ हानि ये सब द्वंद्व मोह, सारे द्वंद्व जोड़े। लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा 62वें 63वें श्लोक में, वहां भी सम्मोह शब्द का प्रयोग किया। ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषु संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ये मनुष्य का सर्वनाश कैसे होता है, ये भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था। अब वो इच्छा यानी राग, विषय में इच्छा विषय चिंतन से होती है। बोले भौतिक अध्ययन देव का विषयों का चिंतन इस जन्म में पिछले जन्मों से संचित कर्म है, करता आया है, कर रहा है। तो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में सत्यत्व बुद्धि करके उसका चिंतन मनन करना, यह मूल कारण हो। तो भौतिक अध्यात्म दैव विषय को सत्य मानकर उसका ध्यान चिंतन करने से उस संसार के विषयों की कामना इच्छा राग आसक्ति उत्पन्न होती है। क्यों इच्छा होती है? क्योंकि वो सत्य है ना, मेरे काम का है, इसीलिए तो कामना उत्पन्न होती है। कामना जब उत्पन्न हो जाती है, उसमें यदि कोई रुकावट आती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध होने से फिर उसमें मनुष्य सम्मोहित हो जाता है। तो ये क्रम भगवान ने पहले कहा था। वह मूल कारण भौतिक अध्यात्म विषयों का चिंतन बतलाया। लेकिन ये चिंतन क्यों कर रहा है? ऐसे थोड़े कि वर्तमान जन्म से कर रहा है। वो विषयों का चिंतन पूर्व जन्मों के संचित संस्कार है, इसलिए वो सब अपने अपने विषयों का चिंतन करते हैं। तो भौतिक विषय सामने आने पर उसमें राग आसक्ति संग भोग होता है। अरे ये मुझे अच्छा लगा। तो जिसमें राग है, आसक्ति है, इच्छा है, विषय से सुख होता है। और सुख वृत्ति होने से उस सुख के प्रति और राग आसक्ति बढ़ जाती। यदि किसी विषय से हमें कष्ट दुख हो तो उसके प्रति द्वेष हो जाता। तो यही नियम है, कोई भी संसार का विषय चाहे भौतिक हो अध्यात्म हमें सुख देता है तो उसमें राग आसक्ति हो जाती है। पर संसार का कोई भी विषय भौतिक अध्यात्म दैव यदि हमें दुख कष्ट देता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। जैसे मित्र के प्रति राग हो जाता है और शत्रु के प्रति द्वेष। नेचुरल नियम है, शत्रु है तो द्वेष है, मित्र है तो राग। क्योंकि सुख मिलता है वहां राग है, दुख मिलता है वहां द्वेष। ये मनुष्य में जन्म से स्वाभाविक है, सहज है, सब में देखा है। और ये जन्म से चलता रहता है। वो जन्म इस जन्म से नहीं, पहले अनेक जन्म हो चुके संचित संस्कार भी है। इसलिए आप कहो कि जन्म से एकदम शुरू नहीं होता है, पहले पिछला बैकग्राउंड संचित जन्म कर्म है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, तब वर्तमान में प्रारब्ध का डांस होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक संचित का नहीं है तो प्रारब्ध नाम की चीज ही नहीं हो सकती। तो वैसे ही वो चलता है।
तो इस प्रकार इस दृष्टि से देखने पर सुख दुख रूपी द्वंद्व के प्रति मूल कारण संचित संस्कार है। वो संचित क्या है? जो संचित राग द्वेष पिछले जन्मों के वो संस्कार वही वर्तमान जन्म में प्रकट हो जाता है और उसी के कारण सुख दुख होते लगता है। अब एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची है 2-3 साल की, तो मैंने उसको टॉफी दी, तो मैं 2-3 साल की टॉफी नहीं लेती। अरे उसके मम्मी ने कहा कि स्वामी जी ये टॉफी नहीं खाएंगे। क्यों? वो टॉफी उसको मीठा पसंद ही नहीं, मिर्ची खाती है, रोज 5-10 मिर्ची खा जाती है। मिर्ची दो तो अभी खाएंगी, देखो हंसेगी, खुशी हो जाए। तो मेरे पास मिर्ची कहाँ है, टॉफी है। अब 2-3 साल की लड़की मिर्ची को पसंद करती है, टॉफी खाते ही नहीं। क्यों भाई ऐसा उसको पसंद ना पसंद? अभी तो 3 साल की है, 2-3 साल की बच्ची। पूर्व जन्म के संचित संस्कार मिर्ची के हैं। पूर्व जन्म में भी उसको मिर्ची पसंद थी, पूर्व जन्म में उसे टॉफी पसंद नहीं थी। वही संस्कार लेकर जन्म लिया, वर्तमान जन्म में यही उसका चलेगा। मिर्ची में राग और टॉफी मीठा में द्वेष। कैसे हो गया? उसके किए हुए कर्म है संचित। तो ये जो मूल कारण बता दी, पहले विषय का चिंतन मूल कारण कहा था। इसका मूल कारण है वो जो जीवात्मा है, उसका पूर्व जन्म के संचित संस्कार से ही वो विषय चिंतन होता है और फिर उसकी कामना होती। हालांकि यहाँ वो जो जीवात्मा है उसकी अंतरात्मा जो मैं हूं वह तो नित्य सबको प्रकाशित करता है। लेकिन जब वो देवदत्त है, वो अहंकारात्मक वृत्ति स्थूल सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य करके द्वंद्व करती। मैं हूं में कोई द्वंद्व नहीं है, देवदत्त में द्वंद्व है, देवदत्त के अहंकार में द्वंद्व है, देवदत्त के 27 तत्वों की आसक्ति में द्वंद्व है। ये अज्ञान वृत्ति। तो दोनों का विवेक नहीं, मैं हूं आत्मा पूर्ण हूं और ये जो अहंकार है अपूर्ण है, और उस अपूर्ण को मैंने पूर्ण मान लिया है, ये अज्ञान है। विवेक हो नहीं पाता है। बस मैं देवदत्त हूं, ये मिलावट हो गई। मैं हूं परमात्मा और देवदत्त है जीवात्मा, ये जीवात्मा और परमात्मा की ऐसी मिलावट हो गई, इसलिए अंतःकरण विवेक कर ही नहीं पाता। और अंतःकरण सभी का जो है अहंकारात्मक है, देवदत्त। जब आप कौन है? मैं देवदत्त हूं। ये देवदत्त ही अहंकारात्मक वृत्ति है, जीव है, 27 तत्वों का अहंकार है, वही देवदत्त बना बैठा है। और उसी देवदत्त ने अपने मैं हूं पूर्ण परमात्मा स्वरूप को ढका, यानी बादल बन गया। देवदत्त ही बादल बन के मैं हूं परमात्मा को ढक। परमात्मा तो सूर्य जैसा है, लेकिन ये देवदत्त जीव जो है वो अपने परमात्मा स्वरूप को बादल की तरह ढक देता है तो वही अंतःकरण में जो मैं हूं उसको ढक कर मैं देवदत्त हूं, और देवदत्त सुखी दुखी होता रहता है, अपने अपने राग द्वेष होते रहते हैं, और वो देवदत्त समझता है कि ये सब मेरा है, अपना समझता है, जगता है, सोता है। उस जागृत अवस्था में संसार में वह उसके अंतःकरण में निरंतर ये अहंकारात्मक वृत्ति मैं देवदत्त, देवदत्त ही सुखी दुखी हो। जन्म मरण किसका है? देवदत्त का है।
मान अपमान किसका है? देव। मैं हूं का नहीं है, मैं हूं तो प्रकाशक परमात्मा है। मैं हूं का कभी जन्म मरण होता नहीं। लेकिन देवदत्त तो अगले जन्म में विष्णु दत्त हो जाएगा, तो वहां भी मैं हूं के प्रकाश में ही प्रकाशित होता है, लेकिन उसे ढक देता है, जैसे बादल ढक देता है सूर्य। इसी को सम्मोह होता है, सारे सम्मोह होते रहते हैं। मूल अज्ञान है मैं हूं का, और वास्तविक स्वरूप को ढक रखा है देवदत्त अज्ञान से। और यही अंतकरण की अहंकारात्मक वृत्ति, मैं देवदत्त हूं, और देवदत्त ही सबसे बड़ी माया है जो जीव को अपनी पूर्णता परमात्मा में बाधा उत्पन्न करता रहता है। विवेक नहीं होता, और देवदत्ती राग द्वेष से सुखी दुखी जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता। जीव है वो, मैं हूं परमात्मा तो उसके साथ नित्य, लेकिन उस पर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। मोह के कारण बार बार जीव देवदत्त जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, जीता है, मरता है, संसार चक्र में घूमता है। कहाँ? युग युग से घूम रहा है वही जीव देवदत्त, इस जन्म में अगले जन्म में युग युग तक घूमता रहे उसी अहंकार और 27 तत्वों की माया से। तो अपना मूल स्वरूप है वो होते हुए भी ढका हुआ। तो क्यों ढका है? कि दोनों में मिलावट हो गई। मैं हूं और देवदत्त की मिलावट ऐसी हो गई है कि वो सम्मोहन करने लगती है। तो अब प्रश्न होता है कि द्वंद्व मोह से छुटकारा कैसे हो? ये द्वंद्व मोह से, क्योंकि उससे छूटे बिना तो परमात्मा का ज्ञान होगा नहीं। तो इस द्वंद्व मोह माया से छूटना अत्यंत जरूरी है। तो कैसे छूटता है, इसका उपाय क्या है, ये भगवान बताते हैं आगे के श्लोक नंबर 28 में। इस द्वंद्व में छूटने का उपाय है, भले अनेक जन्मों के संचित संस्कार हो, वर्तमान जन्म में उसका उपाय है। क्या है? येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिनका निष्काम स्वधर्म कर्म से पुण्य की वृद्धि हुई है और सभी सकाम कर्म क्षीण हो चुके। सकाम कर्म पाप है और निष्काम कर्म पुण्य। यहाँ जो शब्द कहा कि जो ईश्वर समर्थ कर्म जिसके बढ़ जाते हैं और जिसके सकाम कर्म क्षीण हो चुके हैं, वही निश्चित परमात्मा ज्ञान के योग्य बन जाता है। तो निष्काम कर्म करने से, स्वधर्म करने से द्वंद्व मोह से छुटकारा होता है, और सकाम कर्म से द्वंद्व मोह में बंध ना हो। देखो, एक बंधन का मार्ग, एक छुटकारा। पुण्य कर्म ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्म करना ही मुक्ति का साधन। तो इस तरह छुटकारा होता है। निष्काम भगवत समर्पित अपना स्वधर्म कर्म करने से इस द्वंद्व मोह से शीघ्र ही छुटकारा हो जाए। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया कि क्यों सारे जीव संसार में ही बंधन में घूमते रहते हैं, अपने परमात्मा स्वरूप पास होते हुए भी नहीं जान पाते, उनका कारण क्या? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वे, भगवान का सर्वे जना
सभी मनुष्य संसार में, जीव कहो अज्ञानी, जन्मांतर के संचित संस्कार से सभी जीव व्यष्टि समष्टि भौतिक अज्ञान त्रिगुणी माया के सम्मोह से मोहित रहते हैं, और वह राग द्वेष इच्छा द्वेष से उत्पन्न इस मोह से मोहित होकर संसार चक्र में घूमते रहते, अपने ही द्वंद्वों में भ्रमित रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, देह का जब अंत होता है तो पुनर्जन्म के लिए आपने कहा कि वो उसके पूर्व संस्कार जो है, पूर्व जन्म के संस्कार, उसकी अतृप्त जो वासनाएं है और जो भी उसके भोग है उसके हिसाब से उसका पुनर्जन्म होता है और वो देह धारण करता है। मुझे हाँ जी, प्रश्न ये है कि ये जो वासनाएं, अतृप्त वासनाएं जो होती है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, देह तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, हाँ जी। तो ये वासनाएं किस रूप में रहती है? और वो वही देह फिर जब पुनर्जन्म धारण करता है तो वो देह में कैसे आ जाते हैं? वो सूक्ष्म शरीर जो है ना, अंतकण जिसको कहते हैं, तो जब मृत्यु होती है तो उसके जो संचित संस्कार तो इस जन्म में अंतकण में संचित है ना, तो मृत्यु के समय उसका भौतिक शरीर तो यहाँ रह जाता है, सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों के साथ निकल जाता है, और वो अपने संचित संस्कारों के साथ अपनी कामना वासना के अनुसार पुनर्जन्म धारण करता है, जो संस्कार है उस अनुसार, और फिर वो जन्म से अपने संस्कार के अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो यही उसका जन्म जन्मांतर में वो उसका सूक्ष्म शरीर तो वही रहेगा, आपका केवल स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। स्थूल शरीर पंच महाभूतात्मक राख हो जाता है, फिर वो गर्भ से बनता है, तो भी पंच महाभूतात्मक अन्न से बनता है। तो स्थूल शरीर तो केवल माध्यम है,
सूक्ष्म शरीर है वही जन्म मरण और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को धारण करता है, और वहां उसके संचित संस्कार सारे प्रकट होने लगते हैं। वही देश काल परिस्थिति जहां भी उसका जन्म होगा, वही जन्म से इस जन्म के और पिछले जन्मों के संचित संस्कार सब कार्य करने लगते। जो सूक्ष्म शरीर का जन्म पुनर्जन्म होता है, स्थूल शरीर का नहीं। तो सूक्ष्म शरीर क्या वायु रूप में रहता है? सूक्ष्म शरीर प्राण के साथ परमात्मा में रहता है। हाँ, प्राण के साथ ही रहता है और परमात्मा के साथ रहता। परमात्मा उसका संचालन करते हैं उसके कर्मों के अनुसार। तो प्राण वायु है और परमात्मा है, वो उसके शरीर को चलाते हैं और उसके कर्म के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है, और वही संस्कार वासना के अनुसार फिर वो शरीर धारण करता है, संसार धारण करता है अपना अपना। फिर वो शरीर संसार छोड़ के फिर पुनर्जन्म होता है, तो वहां फिर वही संचित संस्कार के अनुसार उसका शरीर और संसार धारण करता है। तो सारा आपका शरीर और संसार जो है वो आपके संचित कर्मों के अनुसार ही चलता है। वो प्रारब्ध बन के आता है। तो संचित है तो वर्तमान प्रारब्ध है, नहीं तो वर्तमान कहां से होगा प्रारब्ध। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो आपके जन्मांतर के संचित संस्कार है, जो वर्तमान में आपके अंदर प्रकट होते रहते हैं, वर्तमान जन्म में प्रारब्ध के रूप में आते हैं। तो चलता रहता है, सूक्ष्म शरीर का यात्रा है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ, चलता रहता। धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, हेमा कोटक, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय, रत्न पारखी, अमरेंद्र, दिव्या बेन दवे, गीता मेनन, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी, और बाकी कुछ साधक वहां लाइव यूट्यूब पर देख रहे। सबको आज का दिन मंगलमय हो, भगवतमय हो, निष्काम कर्म करे, भगवतमय कार्य करे और अपना जीवन सार्थक करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।